उनसे सलाह लेके हुआ है। जिनका जब विधायिका में जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे हैं। और आप हमारी आलोचना करिए लेकिन अपनी उपलब्धि को भी जनता के बीच बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अगस्त 2022 में जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में आकर राजद, कांग्रेस, वामदल, हम जैसे 7 दलों वाली सरकार बनाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को नसीहत दे रही है कि आपके पास तो नैतिक बल नहीं है। जो जनसमर्थन आपको वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए मिला था, उसका आपने अपमान किया है और आप इस जनता के बहुमत का अपमान करके महागठबंधन में चले गए हैं। तो अब इसी को लेकर के जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि आप क्यों नैतिकता की दुहाई देते हैं, जबकि आपके पास तो नैतिकता पर बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है। दरअसल नीरज कुमार ने याद दिलाया है भाजपा को कि आप कैसे वर्ष 2017 में जब नीतीश कुमार ने आपको कहा तो आप खुद दौरे दौरे नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए चले आए, जबकि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी कि जो भाजपा थी वह अलग चुनाव लड़ रही थी और महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, जदयू जैसे दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तब को नीतीश कुमार को समर्थन मिला था, वह महागठबंधन में समर्थन मिला था। लेकिन जब बारी आई नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी सारे नैतिकता के तकाजों को भूल करके खुद नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए आगे आ गई थी। तो अगर वर्ष 2017 में भाजपा ने नीतीश कुमार को समर्थन दे करके नैतिकता की तमाम दुहाइयों को मटियामेट कर दिया था, तो आज किस मुंह से भाजपा नीतीश कुमार के आरोप लगा रही है, कैसे उन पर सवाल खड़े कर रही है। नीरज कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल किए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के निर्णय पर सवाल उठा रही है, उसे यह भी समझना चाहिए कि यह विमान और हेलीकॉप्टर राज्य के द्वारा खरीदा जा रहा है, न किसी व्यक्ति के द्वारा। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बार बार दुहाई देती है, वह खुद ऐसे दल है जिसने नोटबंदी के समय तमाम नियम कायदों को उल्लंघन करते हुए पूरे देश में अपने जिला कार्यालय खोलने के लिए हर जगह जमीन खरीदी। तो उसका क्या था? इसी तरीके से कई बातें आज नीरज कुमार ने कही है। हम आपको छोड़े जाते हैं नीरज कुमार के उन तमाम बयानों के। राज्य सरकार के थोड़े खरीदा जा रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मैंने ये तो त्याग तपस्या बलिदान वाली पार्टी है। ये तो झोपड़ी में रह के तपस्या करते हैं लोग। तो ये बेचारे कार्यालय उन्होंने काहे के लिए बना रहे थे? ये कार्यालय नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, ये बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि नोटबंदी के काल में कैसे बिना पैन नंबर का जगह जगह देश के अंदर में जमीन खरीद लिए। तो वो कौन सा काम कर रहे थे? आपको तो पेड़ के नीचे तपस्या करना चाहिए। झोपड़ी के नीचे बैठ करके हम राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण कर रहे हैं, तो एसी ऑफिस बना रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। समस्या अपार है, लेकिन समाधान यात्रा क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि नैतिक बल वाला व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है और इस देश के अंदर में नज़ीर है। एक तरफ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, को मीडिया को कभी यह मौका नहीं मिला 2014 के बाद से को वह उनसे सीधा संवाद कर सके। सामूहिक संवाद करने की बात तो सोच भी नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी अगर समाधान यात्रा पर निकले हैं तो तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती है ना। और क्या क्या प्रवचन कर रहा है लोग, कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के जाने के पहले रंग रोगन होता है, तब प्रधानमंत्री जी के जाने के पहले वहाँ पर माथा मुड़वाया जाता है, मुंडन कराया जाता है। अरे भाई, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वाभाविक है। तो ये इस ढंग का दुष्प्रचार, और नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जाएगा ना, कौन जाएगा? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो क्यों बनता लोक शिकायत निवारण कानून, क्यों बनता लोक सेवा कानून, क्यों विकलांग दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग परेशान रहता था सिविल सर्जन कार्यालय में। आज नीतीश कुमार जी की यात्रा का ही नतीजा है ना। बीजेपी में नैतिक बल वाला आदमी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नैतिक बल रहता 2017 में हमारे साथ आते ही। अरे, जनता का जनादेश तो इनके खिलाफ था ना। ये जो प्रवचन भाजपा करता है तो हम उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। और आप हमारी आलोचना करिए लेकिन अपनी उपलब्धि को भी जनता के बीच बोलिए।
अब एगो एयरपोर्ट कहाँ पूर्णिया में बनाया, उसका न खाता खसरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और किसी के अभी आज ही मैं मीडिया में देखा कि जनधन खाता इतना, उनसे सलाह लेके हुआ है। जिनका जब विधायिका में जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे हैं। सर सामने तक के। अरे अपना सुध लीजिए, दूसरे के सुध लेने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपका विधायिका में जन्म नहीं हुआ था उस समय नीतीश कुमार ही जनता से सीधा संवाद करने के लिए यात्रा पर निकलते थे। अगर मन नहीं लगता है तो जाड़ा बहुत है, कंबल ओढ़ लीजिए और रजाई ओढ़ के सो जाइए घर में। आपको नहीं लगता अति हो रहा है? अरे अति क्या होगा, अब राजनीति में जो बेचैन आत्मा होता है उसकी आत्मा तड़पते रहती है। लेकिन मैं तो यही सीधा कह रहा हूँ कि जब इनका विधायिका में जन्म नहीं हुआ था तब से नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे हैं।